पिल सिरात को लेकर बहुत से सवालात हमारे ज़ाहनों में गर्दिश करते रहते हैं कि इस रोज हम सब के साथ क्या होगा, क्या हम इससे गुजर पाएंगे भी ये नहीं, पिल सिरात होगी कैसी, ये मरहला गुजरेगा कैसे, और इस जैसे ढेरों सवाल जिनका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम आपको पिल सिरात से मुताल्लिक मुकम्मल तफसील समझा सके। दोस्तों, पिल सिरात का मामला बड़ा ही तशवीशनाक है, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, जो कि जहन्नम की पुश्त पर रखा हुआ होगा। ये सख्त तशवीशनाक मरहला होगा, हर एक इंसान को इस पर से गुजरना पड़ेगा। हजरत सईदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक आदमी को देखा कि वो हंस रहा है। आपने फरमाया, ए नौजवान, किया तो पिल सिरात से गुजर चुका है? इसने अर्ज किया, नहीं। आपने फिर फरमाया, क्या तो ये जानता है कि तो जन्नत में जाएगा या फिर दोज़ख में? इसने अर्ज की कि नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, फिर तेरा ये हंसना कैसा है, यानी जब ऐसी मुश्किलात तेरे सामने हैं और तुझे अपनी नजात का इल्म भी नहीं, तो फिर तो किस खुशी में हंसता है? इसके बाद किसी ने भी इस आदमी को हंसते हुए नहीं देखा। हजरत सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताज्जुब है इस हंसने वाले पर जिसके पीछे जहन्नम है, और हैरत है इस खुशी मनाने वाले पर जिसके पीछे मौत है। अल मोमिनीन हजरत सईदना हिफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो गज़वा बदर और हुदैबिया में हाजिर थे इंशाअल्लाह वो आग में दाखिल नहीं होंगे। फिर अब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम में से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो। तुम्हारे रब के जिम्मे पर यह जरूर ठहरी हुई बात है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया है, और फिर हम घर वालों को बचा लेंगे और जालिमों को इसमें छोड़ देंगे। घुटनों के बिल गिरे। इस रवायत से मालूम हुआ कि हर इंसान को दोज़ख पर से गुजरना होगा। खौफ खुदा रखने वाले मुसलमान बचा लिए जाएंगे और मुजरिम और जालिम लोग जहन्नम में गिर पड़ेंगे। चुनांचे हजरत सईदना अब्दुल्ला बिन रुएहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक बार रोते देखकर उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज किया, आपको किस बात ने रुलाया है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अल्लाह पाक का ये फरमान याद आ गया, और तुम में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो। यूं ये तो जान लिया कि मैंने दोज़ख पर से गुजरना ही गुजरना है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं नजात हासिल कर सकूंगा अब फिर जहन्नम में गिर पड़ूंगा। पिल सिरात का सफर। पिल सिरात से गुजरने का सफर निहायत ही तवील है। चुनांचे हजरत सईदना फजील बन इयाज रहमतुल्लाह अलैहि से मनकूल है कि पिल सिरात का सफर 15,000 साल की राह है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने में लगेंगे, 5,000 साल नीचे उतरने में लगेंगे, और 5,000 साल इस पर से गुजरने में लगेंगे। पिल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, और वो जहन्नम की पुश्त पर बना हुआ है। इस पर से सिर्फ और सिर्फ परहेजगार गुजर सकेंगे। दोस्तों, इस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मैदान क़यामत में सूरज 1 मील पर रुककर आग बरसा रहा होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पांव जमीन पर खड़े होंगे। हमारे दिमाग खिल रहे होंगे, कलेजे फट रहे होंगे, और दिल उबल कर गिले में आ गए होंगे। ऐसे खौफनाक हालात में पिल सिरात से गुजरने का मामला दरपेश होगा। इस पर से गुजरने के लिए दुनियावी एतबार ताकतवर कड़ियल नौजवान या पहलवान की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हजरत सईदना फजील बन हयात रहमतुल्लाह अलैहि के इरशाद के मुताबिक खौफ खुदा के सबब जो लोग परहेजगार होंगे वो पिल सिरात को बआसानी पार कर लेंगे। अल मोमिनीन हजरत सईदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम पर एक पिल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। इस पर लोहे के कुंडे और कांटे हैं जो कि इस आदमी को पकड़ेंगे जिसे अल्लाह पाक चाहेगा। लोग इस पर से गुजरेंगे, बाज पलक झपकने की तरह, बाज बिजली की तरह, बाज हुआ की तरह, बाज बेहतरीन और अच्छे घोड़ों और ऊंटों की तरह गुजरेंगे, और फरिश्ते कहते होंगे, ए परवरदिगार सलामती से गुजार, ए परवरदिगार सलामती से गुजार। बाज मुसलमान नजात पा जाएंगे, बाज जख्मी होकर भी पार हो जाएंगे, बाज ऊंधे होंगे और बाज मुंह के बिल जहन्नम में गिर जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए हर शख्स को पिल सिरात पर से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, और फिर बाकी उम्मतें गुजरेंगी।
जहन्नम की आग तारीक होगी और पिल सिरात अंधेरे में डूबा हुआ होगा। फकत वही कामयाब होगा जिस पर अल्लाह ताला का करम और फजल होगा। बाज लोगों के लिए पिल सिरात बाल से ज्यादा बारीक होगा, जबकि परहेजगारों के लिए एक वसी वादी की तरह होगा, जिस पर से वो आसानी के साथ गुजर जाएंगे। मेरे अजीज मुसलमान बहनों और भाइयों, हमें आखिरत की कितनी दुश्वारियां दरपेश हैं, लेकिन हम फिर भी इस दुनिया में ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। हम अपनी मौत को भूल चुके हैं, हम आखिरत की दुश्वारियां भूल चुके हैं, हम दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो चुके हैं। हमें आखिरत की फिक्र ही नहीं रही, जबकि अल्लाह ताला बार बार हमें मना फरमाता है कि आखिरत का सफर तुम लोगों को दरपेश है, तुमने पिल सिरात से गुजरना है। यकीनन पिल सिरात एक दुश्वार मरहला होगा। पिल सिरात पर से वही गुजरेगा जो परहेजगार होगा, जिसने इस दुनिया में आखिरत के लिए अमाल इकट्ठे किए होंगे। मेरे अजीज मुसलमान बहनों और भाइयों, जरा सोचिए कैसा मंजर होगा अंधेरे में डूबा हुआ, जहां पिल सिरात के नीचे जहन्नम की भड़कती हुई आग और बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज रास्ता हो। हम सब इस पर से कैसे गुजरेंगे? क्या आपने कभी सोचा है या नहीं कि हम दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो चुके हैं, मगर याद रखिए ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। तो मेरे अजीज मुसलमान बहनों और भाइयों, अभी हमारे पास वक्त है, अभी हमको मौत नहीं आई। और डरें इस अंधेरी रात से जब चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और मौत की सख्तियां हम पर डाली जाएंगी। लिहाजा मौत आने से पहले पहले आखिरत के सफर का कुछ इंतजाम कर लीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा हो।